नए सोच के साथ जाना चाह रहे हैं, नई उम्मीद के साथ। दिक्कत हम लोग के यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, पीरपैंती इतना बड़ा प्रखंड है और विधानसभा भी बहुत बड़ा है पीरपैंती। हाँ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ही है। हम लोग आश्वासन से जी रहे हैं, लेकिन आज सब संपर्क टूटा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। उसका संपर्क बिल्कुल लगभग 5 पंचायत 50,000 से अधिक की आबादी का संपर्क टूट चुका है। चुनाव के समय विधायक जी बोरिया पर चूड़ा लेके फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अभी जनता के सामने जो संपर्क से टूटा है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। झमाझम बारिश, चुनावी माहौल और प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस का भागलपुर दौरा पहुंच गया है पीरपैंती, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक आते हैं। हमारे साथ इस वक्त पीरपैंती की कई लोग मौजूद हैं, प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं, तमाम वर्ग के लोग हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं मां काली मंदिर पीरपैंती बाजार के प्रांगण में। एक एक करके लोगों से हम जानेंगे उनकी राय कि इस साल 2025 विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या होना है पीरपैंती का। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार ललन पासवान जीत दर्ज करते हैं। सबसे पहले हम यहां मौजूद चाचा जी से ही जानेंगे, जो कि लंबे समय से पीरपैंती में रहते होंगे, अपने पूरा वक्त गुजार दिया इस विधानसभा में। कितना विकास हुआ है अब तक? यहाँ का विकास तो जैसे कि गंगा की धारा बह रही है, और विधानसभा में भी उनके द्वारा, ललन पासवान बाबू के द्वारा भी बहुत विकास हुआ। जिधर देखिए उधर विकास ही विकास है। जनता उनसे खुश है, उनकी छवि से खुश है। और हम लोग सभी जो है यह एकजुट हो करके चाहते हैं कि उनको फिर से भेजें। बढ़िया काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, काम तो चारों तरफ हो रहा है, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। लेकिन कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि ललन पासवान ने काम नहीं किया है, बढ़िया काम नहीं किया, सिर्फ हथियार लेकर फोटो डालते हैं। आजकल नए नए हथियार भी सामने आए। नहीं, ये सब तो आलोचना होता है और सब पार्टी सब पहले बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो देखते हैं, जो अनुभव है, मेरा उम्र तो बहुत ज्यादा है। आपने तो कई चीजें देख ली ना? बहुत चीजें देखी, बहुत इलेक्शन देखा और यहाँ का माहौल देखा। वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो आज इतना झुके हुए लोग कितने हैं, उनके तरफ जो आकर्षित क्यों है? वो तो वहां जाकर के काम ही काम करते हैं। और आलोचना करना तो लोगों का काम है। सबको तो हम खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः लोग उनके विचार से, उनके काम से, उनके विकास से खुश हैं। बढ़िया स्कूल है, बढ़िया है। हाँ हाँ, टीचर आते हैं कि नहीं आते? या आते हैं शिक्षक ना? हाँ, आते हैं। राशन वाशन सबको मिलता है? हाँ, मिलता है, राशन मिलता है, कहीं शिकायत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? प्रताप नारायण राय। प्रताप नारायण जी हमारे साथ थे। 25 में हम भी पहुंच गए, इलेक्शन एक्सप्रेस आपके पास पहुंचा है। क्या लग रहा है इस बार का मूड? क्या है विकास? कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में, पीरपैंती बाजार में और पूरे इलाके में? नए सोच के साथ जाना चाह रहे हैं, नई उम्मीद के साथ। नई उम्मीद जी, मतलब कोई नया चेहरा चाहिए। बिल्कुल। कैसा होना चाहिए वो चेहरा? हम लोग जनसुराज के साथ जाना चाह रहे हैं। जनसुराज जी। कोई दावेदारी ठोक रहे हैं क्या यार? नहीं, दावेदारी जो उम्मीदवार आएगा पार्टी की तरफ से उसके साथ जाएंगे। नहीं भाई, नाराजगी क्यों है? नाराजगी कहे या कुछ मतलब कुछ बदलाव चाहती है? या बदलाव चाह रहे हैं, नया कुछ सोच चाह रहे हैं, नया कुछ इम्प्लीमेंट लेके आ रहे हैं पूरे बिहार को लेकर के। पलायन मुद्दा है, रोजगारी मुद्दा है, अच्छा शिक्षा मुद्दा है। यहाँ की बात करें तो क्या क्या दिक्कत लोगों? दिक्कत हम लोग के यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, पीरपैंती इतना बड़ा प्रखंड है और विधानसभा भी बहुत बड़ा है पीरपैंती। विधायक जी ने कभी सदन में उठाई उस मांग? शिक्षा मंत्री से मिले तो विधायक जी बता पाएंगे इसके बारे में अच्छे से। हम अभी तक नहीं हुआ। हम तो जान रहे हैं कि डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है हमारे पीरपैंती को है। पीरपैंती बहुत बड़ा प्रखंड है। कहाँ जाते हैं अभी बच्चे पढ़ने? अभी भागलपुर जा रहे हैं 60 किलोमीटर यहाँ से, और फिर कहलगांव जा रहे हैं जो 35 किलोमीटर पड़ रहा है। ये स्थिति है। इसका पीरपैंती का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, 30-35 किलोमीटर में क्षेत्रफल फैला हुआ है पीरपैंती विधानसभा का। अब सोच सकते हैं क्या दिक्कत है। 17 पंचायत बाढ़ से घिरा रहता है यहाँ का। 17 पंचायत? हाँ, बाढ़ से घिरा रहता है। क्या स्थिति हो सकती है? आप कहाँ चले जाते हैं वो 17 पंचायत के लोग? बाढ़ में
जैसे जीवन गुजर रहा है गुजरते हैं लोग, जिस परिस्थिति में कठिनाई में गुजर रहा है तो गुजर रहा है। नेताजी आते हैं, नेताजी आते हैं, लुभावने वादे करके चले जाते हैं, सिर्फ वादे करते हैं और चले जाते हैं। चले जाते हैं। चाचा जी, नहीं, हम तो देखते हैं वो आते हैं, कम आते हैं कुछ, इसमें उनको रहना चाहिए जनता के बीच हाँ, नहीं। उससे थोड़ा कमी है, आना अखरता है लोगों को, आना चाहिए था उनको, लेकिन कभी कभी तो आ ही जाते हैं। 17 पंचायत डूब जाती है बाढ़। हाँ हाँ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ही है, और बाढ़ के समय वो आते हैं और उनका जो काम वो करते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि बराबर आवे, मिले जुले, इस चीज का थोड़ा कमी है। डिग्री कॉलेज, बाढ़, ये दो मुद्दा अभी उठा है। डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है पंचायत? जी जी जी, बिल्कुल डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है पंचायत को, जो कि यहाँ के बच्चे को भागलपुर और कहलगांव जाना पड़ता है। लेकिन पीरपैंती विधानसभा में हमारा जो बताया कि बाढ़ प्रभावित 17 पंचायत है, और अभी जो बाखरपुर और पश्चिमी और पूर्वी मोहनपुर मधुबन, जिसका संपर्क आज 11 महीना से टूटा हुआ है, लेकिन मेरे विधायक जी को यह दिमाग में नॉलेज नहीं है वहां की जनता कैसे आते हैं और जाते हैं। 11 महीना बिल्कुल लगभग 50,000 की आबादी का संपर्क मुख्यालय से रास्ता से टूटा हुआ है, और वह वहां का मतलब डिलीवरी हो या रोजमर्रा की वस्तु को कैसे पूर्ति करेंगे। 11 महीना बीत जाने के बाद भी न वहां के जनता को डाइवर्सन की सुविधा दिया गया, न आज तक पुल की व्यवस्था किया गया है, न वहां नाव की व्यवस्था किया गया है। कैसे आते जाते हैं लोग? अभी सर बहुत मतलब 20 किलो 25 किलोमीटर घूम के आते हैं, जो कि 3 किलो 4 किलोमीटर की रास्ता है, और दूसरे झारखंड होके रास्ता से घूम के लोग आते हैं, और लेकिन अपना मुख्य सड़क के रास्ता से संपर्क से कटा हुआ है। और 11 महीना बीत जाने के बावजूद भी हमारे विधायक जी को यह तमीज भी ख्याल नहीं आया कि वहां हम डाइवर्सन की व्यवस्था भी करवा दो। क्या कि जनता गई उनसे मिलने? जनता तो कई बार गए, क्या बोलते हैं विधायक? विधायक जी क्या बोलते हैं, ऐसे झूठा आश्वासन दे देता है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम लोग आश्वासन से जी रहे हैं, लेकिन आज सब संपर्क टूटा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। उसका संपर्क बिल्कुल लगभग 5 पंचायत 50,000 से अधिक की आबादी का संपर्क टूट चुका है, लेकिन उसका कोई सुविधा हमारे सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। बाढ़ बड़ा मुद्दा है, सुखाड़ बड़ा मुद्दा है जी, लेकिन यही चुनाव के समय विधायक जी बोरिया पर चूड़ा लेके फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अभी जनता के सामने जो संपर्क से टूटा है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा 25 में? स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा। आज छोटा सा सांप काट लेता है तो यहाँ अपने हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं है, जाइए आप एनटीपीसी में इलाज करिए। अभी उनको लगता है 5 दिन पहले एक आदमी को काट लिया और 10 मिनट पहुंचा हॉस्पिटल, लेकिन मर गया, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है। सांप जैसे छोटा चीज काट के लोग मर जाए और उसका व्यवस्था नहीं हो पाया, क्या फायदा है मतलब कि इतना बड़ा विधानसभा होने से। और जो बताया मुख्य सड़क जो पुल चौखंडी पुल टूटा हुआ है, पिछले 11 महीने से टूटा हुआ है, कुछ हो ही नहीं। 11 महीना हो गया, कोई नहीं है। आप समझिए कि एक और सड़क किलोमीटर तो किसे जुड़ता है, वो भी पुल टूट चुका है, वो भी पीरपैंती विधानसभा में ही आता है, लेकिन कुछ नहीं होना है। बस लोग आ रहा है नाव से उस तरफ से इस तरफ आ रहा है और फिर इधर से इधर ऐसे ही चला आ रहा है। कोई देखने वाला नहीं है क्या? एकदम नहीं। ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, अभी ना बिजली का इतना बुरा स्थिति हो गया है। जब से हमको लगता है जो 125 यूनिट जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया बिजली मुफ्त, तो हमको लग रहा है बिजली मुफ्त कर दी है। 125 यूनिट फ्री मिला। हाँ, फ्री बिजली बोले ना, 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा, यहाँ बिजली मुफ्त कर दिया। बिजली एकदम इतना बुरा स्थिति हो गया है कि 5-6 घंटे ज्यादा बिजली नहीं रह रहा है, 5-6 घंटे उससे ज्यादा नहीं रह रहा है। बहुत बुरा स्थिति है बिजली का भी फिलहाल, जब से ये 125 वाली आई, उसके पहले बहुत बढ़िया था। ये अंदर गांव के इलाके के अंदर की बात कर रहे हैं या फिर बाजार? नहीं, अभी यहाँ जहाँ आप है यहाँ की बात कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं क्या? बिजली कुछ कमी हुआ है, इधर कुछ कमी आई है, इसमें कोई दावा नहीं। और भी मुद्दे से डिग्री कॉलेज की बात, डिग्री कॉलेज की मांग करते हैं। एकदम मांग करना है, इतना बड़ा क्षेत्र है, अब लोग यहाँ से भागलपुर जाना पड़ रहा है। अब कोई पेशेंट लेके जाइए अपने हॉस्पिटल, उसको रेफर करना है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। कोई जहर भी खा लेगा तो यहाँ नहीं बचा पाएगा, अगर लेके जाते हैं व्यवस्था से, तो उसको बस रेफर कर। डॉक्टर रहते हैं कि नहीं? रहते हैं, फिर भी रात में अगर चले जाते तो कम रहेगा, दिन में ठीक है मिलेंगे, लेकिन रात में ज्यादा नहीं, ज्यादातर बस रेफर की व्यवस्था नहीं ना, उतना नहीं। क्या है इस बार 25 में चुनावी माहौल मुद्दा? पीरपैंती की जनता क्या चाहती है?
पीरपैंती की जनता नया चाहती है, नया चेहरा। पहले जो थे ये लोग कुछ भी नहीं, पूरा भ्रष्ट करके रख दिए पीरपैंती को हर क्षेत्र से, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या और भी माध्यम से हो या विकास, माने भ्रष्ट, पूरा पीरपैंती भ्रष्ट है। हमें नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा आएगा तभी कुछ विकास हो पाएगा पीरपैंती का। क्या है इस बार का मुद्दा क्या है 25 में? मुद्दा तो बहुत सारा है सर, जैसे एक आध दो। जैसे में तो अगर ग्रामीण क्षेत्र का बात करते हैं, भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी बिहार में सबसे ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं और कृषि पे यहाँ पे एक साल में एक बार खेती होती है, दूसरी बार खेती ही नहीं हो पाती। एक क्षेत्र तो बाढ़ से ग्रसित होता है, दूसरा सुखाड़ से ग्रसित होता है। अभी आपके जस्ट बगल में ये मानिकपुर पंचायत है, बगल में परशुरामपुर पंचायत आता है, वहां पे देखिएगा जाकर के बाढ़ का क्या स्थिति है। मतलब कहा जाता है पूरा डूबा हुआ है, चलने के लिए भी मतलब रास्ता नहीं मिलता। और अभी चौखंडी पुल के जो है दूसरे मतलब 20 से 30 हजार लोगों को वो जोड़ने वाला सेतु है एक तरह से, पिछले वर्ष मतलब वो टूटा भयंकर बाढ़ में और अभी तक उसका कोई निराधान नहीं किया गया। और यहाँ विधायक जी आते हैं और बातें बताते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा है आज बिहार में शिक्षा की, डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे थे। तो डिग्री कॉलेज इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सर कि इसके बारे में क्या ही बताया जाए। लोग यहाँ से पढ़ने के लिए जो है कहलगांव जाते हैं, कहलगांव के साथ वहां नहीं मिल पाता एडमिशन तो फिर भागलपुर जाते हैं। और भागलपुर आने जाने में जो गंजन होता है, लोकल ट्रेन से लोग जाते हैं, लोकल ट्रेन की व्यवस्था सही से नहीं हो पाती है, तो वो भी एक समस्या का यहाँ पे देखा जाता है। पीरपैंती क्षेत्र में सबसे बड़ा जनसंख्या क्षेत्र माना जाता है और इस पूरे विधानसभा में देखा जाता है पीरपैंती में जनसंख्या घनत्व में बहुत ज्यादा है। क्या कि युवा कहाँ जाते हैं कमाने खाने के लिए? युवा का तो पलायन हो गया है। युवा चले गए? युवा तो कुछ हैदराबाद है, तो कुछ दिल्ली है, कुछ महाराष्ट्र है, कुछ सूरत है, तो कुछ गुजरात है। क्या करते हैं वो लोग? वो जाते हैं और अपना रोजी रोजगार के लिए वहीं पे अपना जो व्यवस्था होता है उससे जीविकोपार्जन होता है, वहां से जाते हैं। बाढ़ में ग्रस्त होते हुए यहाँ गांव की माँ बेटी, उनकी बीवी, उनके बच्चे यहाँ बाढ़ में फंस रहे हैं, वो अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे राज्य में जा रहा है। अगर हम लोग ऐसे मतलब पलायन करते रहे, एक समय आएगा कि बिहार को बिहारी हो करके बोलता था कि एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन अभी का इतना बदहाल हो गया सर कि एक बिहारी 100 पे बीमारी। कहने का मतलब है कि अगर कहीं ट्रेन दुर्घटना होता है या कहीं पे बस दुर्घटना होता है या और भी किसी प्रकार का दुर्घटना होता है, वहां पे आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, कोई मरा हो या ना मरा हो किसी राज्य का, बिहार का जरूर मरा। क्या उसी के लिए हम लोग बने हैं? मार खाने में बिहारी, गाली सुनने में बिहारी, मरने में बिहारी। क्या हम लोग का वही है कि हम लोग मतलब दूसरे राज्य में जाके मरे? तो हम लोग को भी यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पे, शिक्षा के साथ रोजगार भी, और रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों का पलायन होते हैं। फिलहाल स्थिति की बात करें तो रोजगार का आपने मुद्दा छेड़ा है। कहाँ जाते हैं यहाँ के युवा? बाहर ही चले जाते हैं या यहाँ पर भी कुछ है? यहाँ पे तो सर आप देख ही रहे हैं चारों साइड। अभी पिछले सभा में जब मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री हमारे माननीय, वो बोले थे मोतिहारी में कि चीनी मिल लग जाएंगे, वादा किए, लेकिन कितना चीनी मिल को वहां पे लगा पाए? अभी फिर आकर के बोले मोतिहारी मुंबई बन जाएगा। तो मतलब मुंबई बन जाएगा तो फिर यहाँ बिहार को बदलने का बात ही नहीं हो रहा, मोतिहारी को बदलने का बात हो रहा है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, लोगों को फंसाने का बात है। तो ऐसी बातों से लोगों को हट करके सोचना चाहिए, जातिवाद से हट करके सोचना चाहिए। जातिवाद के आड़ में जो वोट होता है, वोटिंग होता है, वो सबको दूर हट करके शिक्षा को देखना चाहिए, रोजगार को देखना चाहिए, स्वास्थ्य को देखना चाहिए, उस सारे मुद्दा पे वोट करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं सोचता है तो फिर समझ लीजिए कि बिहार फिर 5 साल के लिए फिर पीछे ही चल जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं सर कि इस विधानसभा में पिछले 3 वर्ष से एक पार्टी है जनसुराज पार्टी, वो कंटिन्यू पैदल चल रहे हैं और वो चलते हुए भी एक बात वो बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम लोग को जो प्रभावित कर रहा है कि जिस विधानसभा सीट से अगर हम अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं और भी कोई पार्टी अगर उसको खड़ा करती है, तो उसमें से देखा जाए कि कौन से पार्टी का विधायक सबसे अच्छा है, उस समाज के लिए वो नैतिक रूप से काम करने के लिए सबसे बेहतर है, आप उसको वोट दीजिए, ना कि मेरे ही मतलब कैंडिडेट को वोट दीजिए। यहाँ पे आए दिन हम लोग देखते हैं एक गांव से विधायक को चुन करके हम लोग विधानसभा भेज देते हैं, लेकिन गांव के लोगों का विकास नहीं होता, लेकिन उसका विकास हो जाता है। ऐसा कब तक होगा सर? बिल्कुल बात कर रहे थे हम स्थानीय मुद्दे की। 2025 में क्या है चुनावी माहौल? डिग्री कॉलेज की मांग उठी, साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नेता नहीं आते हैं, यहाँ के विधायक नहीं आते हैं। आम जनता ने आरोप लगाया है, मगर आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहे प्रभात खबर के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।